नमस्कार दोस्तों, मैं दयानंद पांडे अल्मोड़ा उत्तराखंड से फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात करने वाले हैं दृश्य कला के नोट्स की। ठीक है ना। दृश्य कला के नोट्स में मैं आपको 2 सेट तो मैं दे चुका हूँ, आज तीसरा सेट मैं दूंगा। एक्चुअली मैं जो ये आपको ये दे रहा हूँ ना, जो प्रैक्टिस सेट मैं आपको करा रहा हूँ, मेरे पास एक बुक पड़ी है जेआरएफ की, जेआरएफ नेट की है, तो इससे मैं करा रहा हूँ। देखो अभी जो पेपर होने वाला है, जो एलटी के ड्राइंग का पेपर होगा, इतना आसान तो बनेगा नहीं। आप ये मान के चलिए कि पहले से जैसे सवाल आता था तो ऐसे 4 ऑप्शन देता था, ऐसा तो नहीं करेगा। मुझे लग रहा है, मेरे को लग रहा है थोड़ा टफ पेपर बनाएगा और निष्कर्ष वाले सवाल आप देख के चलिएगा। क्योंकि देखो जेआरएफ की जब हम पढ़ते हैं, जेआरएफ नेट की हम तैयारी करते हैं, तो वहाँ ऐसा सवाल नहीं होता, वहाँ लॉजिकली सवाल होता है। तो मेरे को लगता है कि इस बार जो पेपर बनने वाला है वो थोड़ा टफी शायद बनने वाला है। तो इसलिए जेआरएफ की एक नेट बुक मेरे पास पड़ी थी, एक भी 2-3 बुक है मेरे पास है, तो मैं इसी से आपको दे रहा हूँ। जो भी निष्कर्ष वाले सवाल आप देख लीजिए, मेरे को बहुत अच्छे सवाल इसमें लगे तो मैं पढ़ रहा था, मुझे लगा शायद आप लोगों को भी मैं शेयर कर दूं इसको। अगर आप लोगों को सही लगते हैं तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, और आप चाहें तो अपने मित्रों को भी इसको दे सकते हैं। देखो कौन सा सवाल किसके लिए कब कहाँ आ जाए कोई नहीं जानता, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ रहा हूँ, कोई मित्र है उनको नहीं दूं, ऐसा भी नहीं। देखो जिसका होना होगा, जिसने तैयारी करी होगी, उसका होना ही होना है। पर यह है कि ये थोड़ा सा एक हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, तो इसलिए मैं करवा रहा हूँ। मैं कर रहा था तो मैंने सोचा कि साथ ही साथ वीडियो बना के आपको भी सेंड कर दो, ठीक। तो जो भी आपको इसमें इंपॉर्टेंट लगते हैं आप उनको क्या करें, नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिएगा कहीं। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट चलेगा तीसरा, और तीसरा प्रैक्टिस सेट हम शुरू करेंगे। जो भी लगेगा सही आपको, उसमें से आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। कल हम 30 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, आज हम चलेंगे 31वें क्वेश्चन में, ठीक है ना। 31 वाला क्वेश्चन हमारा शुरू होगा। 30वां क्वेश्चन भी कर लेते हैं। कंपनी चित्र कला के समामेलन का परिणाम है। तो कंपनी शैली की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय और यूरोपीय कला का ये प्रमाण है, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कालक्रम के अनुसार सही क्रम का चयन करें। तो कालक्रम के अनुसार अगर हम लगाएंगे तो हम AR चगुताई, चित्त प्रसाद, सोमनाथ होर और KG सुब्रमण्यम, ये इसका आंसर सही रहेगा सी। 32 वाला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री का समूह नहीं है। तो नहीं है तो एक्वांटिट, डस्क बॉक्स, वर्निस्वर, स्क्रेपर और बेटल नीडल, ठीक है। इसका ए इसका आंसर रहेगा। अगला है, कालक्रम के अनुसार सही क्रम का चयन करें। तो इसमें हम करेंगे तो रेब्रा पहले रखेंगे, टुलूस, लोत्रे, पिकासो और हेटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दार्शनिकों के सही कालानुक्रम का चयन करें। तो दार्शनिक में सबसे पहले हम सुकरात को रखेंगे, सुकरात, अरस्तु, प्लेटोनिस और सात्र, ठीक। फिर है, कला आंदोलनों के सही क्रम का चयन करें। देखो कला आंदोलन की अगर हम सही क्रम लगाते हैं तो सबसे पहले इसमें आता है आर्ट नूवो, बाउहोस, अब्स्ट्रैक्ट और एक्सप्रेनिज्म, और साथ ही कॉन्सेप्चुअल आर्ट, ठीक है ना। यानी कि ए वाला इसका ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य मंदिरों के सही कालानुक्रम का चयन कीजिए। वैसे ये सवाल पूछेगा नहीं इसमें, मेरे को लगता नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। मार्तंड से हम रखेंगे, मार्तंड, ओसिया और मोढेरे का सूर्य मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर। मार्तंड का जो आया था वो मैंने ऊपर से लिखा भी है 8वीं शताब्दी में। ओसिया का जो सूर्य मंदिर था वो था 9वीं में। मोढेरा का जो था वो था 1026 ईस्वी में, और कोणार्क का जो था वो था 13वीं शताब्दी में, ठीक है ना। फिर अगला है 37, सही कालानुक्रम का चयन कीजिए। तो इसमें हम सबसे पहले जियोटो को रखेंगे, लुका, डेला, रोबिया, रोडिन, नेम, जून, पैक, यानी कि ए आंसर इसका सही रहेगा। फिर 38 है, BC से AD में निष्पादन का सही क्रम चुनिए। ये भी मेरे को इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, फिर भी इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा सी। फिर अगला है 39, वयोवृद्ध से युवा का सही क्रम। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी, हिरण्यमन राय चौधरी से आंसर शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, एक्वांटिजिंग ट्रैफिकिंग में सही क्रम चुनिए। ये भी आप देख लीजिएगा, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ए, ठीक है। इसका आंसर ए ही रहेगा, देख लीजिएगा एक बार इसको, ठीक है ना। थोड़ा सा उतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है। फिर है, विज्ञापन प्रचार विकास का सही क्रम लगाइए। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, ऐसे ऑडिशन से शुरू हो जाएगा। ऑडिशन, एनालिटिक्स, प्री लॉन्च और एवल्यूएशन ऑफ पोस्ट लॉन्च इम्पैक्ट, ये आ जाएगा इसका, यानी कि बी वाला, ठीक है। फिर रहेगा 42, विज्ञापन एजेंसी के मुख्य क्षेत्रों में उसके सामान्य कार्यों का सही क्रम लगाइए। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगता है। तो अगर विज्ञापन एजेंसी करी तो सबसे पहले अकाउंट का कार्य करेगी, अकाउंट सर्विस, कोऑर्डिनेशन, फिर मीडिया प्लानिंग, क्रिएटिव प्रोडक्शन और प्रोडक्शन, ठीक है ना। रंगों के विकास का सही क्रम देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बन जाता है, रंगों के विकास का सही क्रम, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो खनिज रंग सबसे पहले रखेंगे, फिर वानस्पतिक रंग, फिर सिंथेटिक रंग और ऑप्टिकल रंग, ठीक। कैनवास पर तेल चित्र बनाने का सही क्रम, कैनवास पर अगर तेल चित्र हम बना रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्केचिंग करते हैं, फिर प्राइमिंग करते हैं, फिर पेंटिंग करते हैं, फिर फ्रेमिंग करते हैं। तो इसका मतलब आंसर नंबर सी।
कलाकारों के सही कालानुक्रम का चयन करिए। तो सबसे पहले एग्रे को रखेंगे, देला, कृवा, कुर्बे और माने, यानी कि ए इसका आंसर हो जाएगा। देखिए मैं भी आपको बोला था निष्कर्ष वाले सवाल इस बार काफी पूछे जाने हैं जहां तक मुझे लगता है। तो ये निष्कर्ष वाले सवाल हैं, थोड़ा सा इन्हीं में इनको थोड़ा ध्यान दीजिएगा इन क्वेश्चनों पर, ठीक है ना। तो इसमें पहला है विद स्केलेटन आर्म, मंच का ऐसा चित्र जिसमें नीडल और इंक पद्धति से एचिंग की जाती है। देखो फंडामेंटल आर्ट की हम के क्वेश्चन आगे शायद मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। तो इसमें पहला दिया है, इसमें एडवर्ड मंच प्रसिद्ध चित्रकार हैं जिन्होंने कभी भी वुड कट पर लिथोग्राफी नहीं करी। और एक है मंच का अगला दिया था, ऊपर वाला पढ़ दिया मैंने, भी फिर पढ़ देता हूँ एक बार। विद स्केलेटन आर्म, मंच का एक ऐसा चित्र है जिसे नीडल और इंक पद्धति से एचिंग की जाती है। देखो ए इसमें सही है, ठीक है ना। एडवर्ड बार्ड मंच प्रसिद्ध चित्रकार थे जिन्होंने कभी वुड कट पर लिथोग्राफी नहीं की। तो ए और आर दोनों ही सही है इसमें, ठीक है। 47 का है, प्रिंट मेकिंग को अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में भी जाना जाता है, प्रक्रिया प्रत्येक स्तर पर प्रिंट मेकर शामिल होता है, ठीक है ना। तो इसमें आंसर है ए और आर दोनों इसमें भी सही है, ठीक। अब अभिकथन 48 वाला देखेंगे, कृष्णा रेड्डी की शिक्षा दीक्षा मूर्तिकार के रूप में हुई, परंतु वह प्रिंट मेकिंग की ओर मुड़ गए क्योंकि जब वह एथिलियर 17 में शामिल हुए तो उनकी रुचि प्रिंट मेकिंग में हो गई। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ए और आर दोनों ही इसमें भी सही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, क्लासिकी गुप्तकालीन सौंदर्य शास्त्र की शैली इंद्रियग्राही और आध्यात्म का मिश्रण है। तो दूसरा इसमें दिया है आर, ऐसा इसलिए है कि अभिव्यक्ति की आध्यात्मिकता कृपाण युग से ली गई है। तो इसमें जो आंसर रहेगा, देखो ये तो सही लग रहा है, आर गलत लग रहा है, ठीक है ना। तो बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए